हेलो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में आप सभी के लिए सैनिक स्कूल झुंझुनू भर्ती प्रक्रिया 2026 का ऑफिशियल विज्ञापन लेकर आए हैं। तो यदि आप भी 10वीं पास हैं और सैनिक स्कूल में गवर्नमेंट जॉब प्राप्त करना चाहते हैं तो आप सभी के पास एक सुनहरा मौका है। ये जो आपकी वैकेंसीज है ये रेगुलर वैकेंसीज है, परमानेंट वैकेंसीज आपको मिल रही है। ठीक है, परमानेंट वैकेंसीज है और इसमें आपकी शैक्षणिक योग्यता है 10वीं पास। यदि आप 10वीं पास हैं तो इस भर्ती प्रक्रिया में आप गवर्नमेंट जॉब प्राप्त कर सकते हैं। जनरल एम्प्लॉय की ये वैकेंसीज आपकी रहने वाली है, यानी कि आपसे कुछ भी काम करवाया जा सकता है ग्रेड लेवल 1 का। ठीक है, इसमें फिर आपको बताया कि उम्र सीमा 18 से लेकर 50 वर्ष होनी चाहिए। सरकारी नौकरी का सुनहरा मौका। तो इसमें आपको कैसे अप्लाई करना है, कैसे सिलेक्शन होगा आपका, काफ़ी सारे कमेंट्स आ रहे थे इस वैकेंसी रिगार्डिंग कि इस पे एक वीडियो बनाए ताकि हम सभी अच्छे से इस वैकेंसीज के लिए अप्लाई कर सकें। आप देख सकते हो इस वैकेंसी के लिए जो ऑफिशियल विज्ञापन जारी हुआ है वो आपके स्क्रीन पे है। सबसे पहले हम फॉर्म आपको भर के दिखाएंगे। ठीक है, फॉर्म भर के दिखाएंगे क्योंकि कल इसी रिगार्डिंग कल काफ़ी सारे कमेंट्स आ रहे थे कि सैनिक स्कूल में जो अभी जनरल एम्प्लॉय की वैकेंसीज निकल रही है उसका फॉर्म कैसे भरना है उसकी डिटेल्स आप समझाइए। क्योंकि ये जो सैनिक स्कूल है ये एक नई सैनिक स्कूल बनी है, तो यहाँ काफ़ी सारे पदों पे एक साथ बड़ी भर्ती प्रक्रिया का ऑफिशियल विज्ञापन जारी होता है। तो फिलहाल सैनिक स्कूल झुंझुनू से वैकेंसीज आ चुकी है और सैनिक स्कूल चित्तौड़गढ़ से भी काफ़ी सारी वैकेंसीज है, लेकिन आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे सैनिक स्कूल झुंझुनू की। इसमें आपको क्या बताया गया है, तो यहाँ देख सकते हो नेम ऑफ पोस्ट जनरल एम्प्लॉय रेगुलर बेसिस की वैकेंसीज है। ठीक है, सबसे पहले तो रेगुलर बेसिस की वैकेंसीज है, परमानेंट आपको इसमें रखा जाएगा। इसके साथ फिर आपको इसमें कैटेगरी आपको सेलेक्ट करनी है कि आपकी कौन सी कैटेगरी, जैसे कि आप जनरल से हैं, ओबीसी से हैं, वो यहाँ से आपको टिक मार्क कर देना है। इसके साथ फीस अमाउंट, यानी कि आप SC ST कैटेगरी से हैं या ओबीसी कैटेगरी से हैं तो यहाँ आपको आवेदन शुल्क डिटेल्स भरना है। ठीक है, अमाउंट क्या है, इसके बाद DD नंबर क्या है और बैंक के नेम क्या है, तो उस बैंक का नाम आपको यहाँ लिख देना है। ठीक है, इसके साथ फिर पॉइंट नंबर 1 में यहाँ आपका नाम होना चाहिए 10th की मार्कशीट के आधार पे। इसके साथ फिर आपको एज ऑन 31 मई 2026 को आप कितने वर्ष, कितने माह, कितने दिन के हो गए वो कैलकुलेट करके आपको यहाँ लिखना होगा। ठीक है, आप गूगल की सहायता से ये कर सकते हो। इसके साथ फिर आपको परमानेंट एड्रेस है और जन्म का स्थान आपको बताना है और आपकी राष्ट्रीयता आपको बतानी है, वैवाहिक की स्थिति बतानी है और वैवाहिक स्थिति में आपको फिर पति और पत्नी का नाम आपको बताना है। इसके साथ यदि आपके जो पत्नी और पति में से कोई भी गवर्नमेंट जॉब कर्मचारी हैं तो उसकी डिटेल्स और इसके साथ नंबर ऑफ चिल्ड्रन आपको बताना है। ठीक है, बच्चों की संख्या आपको बतानी है। इसके साथ फिर एकेडमिक क्वालिफिकेशंस आपको बतानी है, 10th के मार्कशीट के अकॉर्डिंग आपको इसमें बताया गया है। क्वालिफिकेशंस है, सब्जेक्ट आपको बताइए, यूनिवर्सिटी या पासिंग मार्क्स है, डिवीजन आपको बताइए। इसके साथ फिर आपने ग्रेजुएशन 10+2 पास कर रखी है, ग्रेजुएशन है, इसके साथ आपने पोस्ट ग्रेजुएशन कर रखी है, उस प्रकार डिटेल्स आप देख सकते हैं। इसके साथ आपके पास प्रोफेशनल क्वालिफिकेशंस हो वो भी आप यहाँ अटैच कर सकते हो यदि है तो। इसके साथ आपको लैंग्वेज यहाँ सेलेक्ट करनी है, आपकी कौन सी लैंग्वेज है, हिंदी है, आपको लिखना और बोलना आता है तो वो आप यहाँ से लिख सकते हैं। इसके साथ कोई हॉबीज़ हैं वो आपको बतानी है और एक्स्ट्रा आपके पास कोई एक्टिविटीज़ है तो उसकी डिटेल्स आप दे सकते हैं। यदि आपके पास नहीं है तो इनको खाली छोड़ देना। ठीक है, इफ़ एनी आपको बताए, यदि हैं तो कोई है लिख सकते हैं, वरना कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, इसके साथ स्पोर्ट्स आपके पास कोई सर्टिफिकेट है तो वो भी इफ़ एनी का ऑप्शन आपके सामने है। तो इसके साथ डिटेल्स ऑफ वर्क्स, यानी कि आपने कितने वर्ष अनुभव पे काम किया उसकी डिटेल्स भी आप दे सकते हैं, तो ये भी आपको इसमें बताया, ये नहीं इफ़ यदि हो तो आप दे सकते हैं। ठीक है, इसके साथ फिर इसमें आपको बताया गया है आपके नेम ऑफ पर्सन एम्प्लॉयड एट सैनिक स्कूल झुंझुनू विद पोस्ट, यानी कि कोई आपके परिवार का सदस्य यहाँ जॉब कर रहा है सैनिक स्कूल में तो उसकी डिटेल्स आप दे सकते हैं, उसका रिलेशनशिप आप लिख सकते हैं। जैसे कि आपके कोई रिलेशनशिप में कोई यहाँ जॉब करता है तो उसकी डिटेल्स आप अटैच कर सकते हैं। ठीक है, डिटेल्स उनके अटैच कर सकते हैं, डिपार्टमेंट ये भी मांग रहा है। तो ये तो आपका इसमें फॉर्म है। इसके बाद कॉर्नर में यहाँ डेट वगैरह लिख के साइन आपको कर देना। तो ये तो आपका इसमें फॉर्म है, कोई दिक्कत आ रही है तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं।
इसके साथ फिर आपको इसमें बताया गया है इंडियन सिटीजन, और इसमें इंडियन सिटीजन यानी कि आप सभी राज्यों से इसमें अप्लाई कर सकते हैं। जनरल एम्प्लॉय रेगुलर बेसिस वैकेंसीज है, और इसमें आपकी यूआर की 3 वैकेंसीज है और यूआर की 3, ओबीसी की 5 पोस्ट आपको यहाँ मिल रही है। ठीक है, तो ये एक बड़ी भर्ती प्रक्रिया है, आप इनके लिए अप्लाई कर सकते हैं। और इसके साथ यदि आप इस भर्ती प्रक्रिया के बारे में कोई अन्य जानकारी प्राप्त करना चाहते हैं तो आपको ऑफिशियल वेबसाइट पे आना है। तो ये इसकी ऑफिशियल वेबसाइट है। ऑफिशियल वेबसाइट पे इस भर्ती प्रक्रिया रिगार्डिंग कंप्लीट जानकारी आपको बताई गई है।